दीजिए भैया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NAEG स्कीम 2022 के तहत 18 ई गवर्नेंस इक़दामात के 5 जुमरों के तहत ई गवर्नेंस के लिए कौमी अवार्ड पेश किया। ये अवार्ड्स उन महकमों के अहदेदारों को दिए गए जिन्होंने मुल्क भर में मुतल्लिका महकमों में ई गवर्नेंस मुतारिफ कराया है। जम्मू कश्मीर को भी गोल्ड अवार्ड और 5 लाख रुपए बतौर इनाम मिले हैं। काश स्कीम के तहत ई लर्निंग का तस्वुर मुतारिफ करवाने पर जम्मू कश्मीर को अवार्ड से नवाजा गया है। क्लासरूम्स जो हैं बंद थे, उस वक्त हमने कहा कि ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें एक वर्चुअल टीचर बच्चों के सामने नजर आए। तो ये गेमिफाइड लर्निंग का कंसेप्ट था, गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग, कि आप पढ़ें और आपको पढ़ते हुए इंटरेक्टिव तरीके से एक डैशबोर्ड के जरिए आपको मालूम हो। और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करता है और ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे का अपना अपना जो डैशबोर्ड है उस पर बच्चे के हर लेसन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जब लेसन पढ़ लेते हैं उसके बाद पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। तो हमने ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, सॉल्यूशंस बनाए हैं, जिससे कि अगर कुछ भी अप्रिय घटना घटती है तो अपने आप ही अलर्ट जाता है। ये एक हुआ। दूसरी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कोई घटना घट गई है, अप्रिय घटना घट गई है, उसके बाद आमतौर पर जो पुलिस एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो क्या करती हैं कि उस एरिया के सारे सिक्योरिटी कैमराज से पिछले 3-4 दिन के जो वीडियोज हैं वो इकट्ठा करते हैं और ऐसे 100, 200, 300 घंटे हो जाते हैं वीडियोज में, और वो एक मनुष्य बैठकर उसको देखता है कि अरे कहीं कुछ ऐसी आपत्तिजनक सिचुएशन तो नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या करता है कि आप उसमें सर्च डाल सकते हो, भाई येलो रंग की कमीज पहनकर एक व्यक्ति जो है घुसा था और उस पर संदेह है, तो आप पूरे 100 घंटे 200 घंटे के वीडियो में आप वो सर्च कर सकते हो। कमर्शियल ग्रेड में लेके आने के लिए, उसको कमर्शियली यूजफुल बनाने के लिए कम से कम समय लगे और कम से कम खर्चे में काम बन जाए, ये हमारा योगदान रहता है। और हमने जो अभी ये चीज़ें बनाई हैं पूरी तरीके से इंडिजीनियस, और 3 या 4 जो विशाल जी ने बताया, 3-4 लाइन ऑफ वर्टिकल्स है जिसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और इससे हम बहुत सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंप्लायंस के इश्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ों में आप देखते हैं कि दूर दराज के एरिया पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ कोने के इलाके हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। सोनभद्र से लेकर मेरठ तक 1000 किलोमीटर से ज़्यादा स्पैन है, लाखों गांव हैं हमारे पास। तो ऐसे में दूर दराज तक, आखिरी गांव तक पहुंचना वो टेक्नोलॉजी से ही संभव है। तो ऐसे में चिकित्सा सेतु ऐप ने और ऐसे और ईजाद ने बहुत मदद